हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो, यदि आपको मैथ अच्छे से सीखना है, समझना है, तो आपको दो बातें बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। पहला तो आपको फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से और सही सही याद होने चाहिए। दूसरा, आपकी कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कोई गलती ना हो। आपकी कैलकुलेशन एररलेस होनी चाहिए, तो आप आसानी से मैथ समझ सकते हैं, आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपको अवकलन के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, सारे फार्मूले इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप जब वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप स्वयं ही महसूस करेंगे कि आपको सारे फार्मूले याद हो चुके हैं। आप बस वीडियो को देखते रहिए और आपको सारे फार्मूले स्वयं ही याद हो जाएंगे। तो देखिए, पहला फार्मूला क्या है। सबसे पहला फार्मूला है, यदि हम किसी कांस्टेंट टर्म का अवकलन करते हैं, यदि हमें y बराबर कोई कांस्टेंट टर्म दे रखा है और हमें उसका अवकलन करना है, तो उसका अवकलन क्या होगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा, तो उसका अवकलन होता है जीरो। यानी जब हम किसी कांस्टेंट टर्म का अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन जीरो होता है। कांस्टेंट टर्म कौन सा है, कैसे पहचानेंगे। हम यहाँ x लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। जब x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जब जिसका हम अवकलन कर रहे हैं उसमें x आ रहा है, तो वो x वाले टर्म तो कैसे हैं, वेरिएबल हैं। उसके अलावा जो टर्म्स बच रहे हैं जिनमें x नहीं दिया हुआ, वो सभी कांस्टेंट हैं। तो आपको कांस्टेंट की पहचान कैसे करोगे, जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं उसके टर्म तो वेरिएबल होंगे, बाकी अलावा सभी कांस्टेंट होंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है आपको y बराबर x की पावर n दे रखा है और इसका आपको अवकलन करना है, तो इसका अवकलन होगा डी वाई डी एक्स ऑफ एन एक्स की पावर n माइनस के वन। इसका क्या फॉर्मूला होगा, एन एक्स की पावर n माइनस के वन। तीसरा फॉर्मूला क्या है, यदि आपको y बराबर a की पावर x दे रखा है, अगर आपको y बराबर a की पावर x दे रखा है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसका क्या फॉर्मूला होगा कि डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल में आएगा a की पावर x लॉग ई ए। तो a की पावर x का क्या होगा, a की पावर x लॉग ई ए। ये a की पावर x का फॉर्मूला होगा। a का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a का मतलब कांस्टेंट राशि है। a की जगह पर कुछ भी आ सकता है, 5 आ जाए, 2 आ जाए, 8 आ जाए। यानी हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x के अलावा कोई भी राशि यहाँ दे रखी होगी a की जगह पर, तो वो कांस्टेंट होगी। और किसी भी कांस्टेंट राशि के ऊपर अगर x आ रहा है तो उसका फॉर्मूला हमें इसे यूज़ करना है। ऐसे ही x की पावर n का मतलब क्या है, x के ऊपर कोई भी राशि आ जाए, कोई भी कांस्टेंट राशि 1/2, 5/2, -6 कुछ भी आ जाए तो उसमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगला फॉर्मूला देखते हैं, फोर्थ फॉर्मूला क्या है। आपको y बराबर e की पावर x दे रखा है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x। e की पावर x का फॉर्मूला e की पावर x ही रहेगा। अगला फॉर्मूला क्या है, अगर आपको y बराबर, इसी में देखते हैं, अगर आपको ax दे रखा है यानी x के साथ किसी का गुणा दे रखा है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी वाई डी एक्स बराबर a पहले आ जाएगा और e की पावर ax। ये आपको याद रखना है। यदि e की पावर 5x दे रखा है तो वो 5 इधर आ जाएगा, पहले जो कांस्टेंट है वो पहले आ जाएगा और e की पावर 5x हो जाएगा। इस तरह से आपको e की पावर ax का फॉर्मूला याद रखना है। पाँचवा क्या फॉर्मूला है, यदि आपको दे रखा है y बराबर लॉग ई, बेस में ई है और x दे रखा है, जब इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इसका होगा डी वाई डी एक्स इक्वल में लॉग ई एक्स का होता है 1/x। ये आपको याद रखना है, जब बेस में ई हो तब होगा। और यदि क्या दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है लॉग और बेस में a दे रखा है और x है, तब इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तब इसका फॉर्मूला होगा 1/x लॉग बेस में a और e। तब फॉर्मूला होगा बेस में a e। अगर y बराबर क्या दे रखा है, लॉग ax दे रखा है, तब आपका फॉर्मूला 1/x लॉग ए ई होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सारे फॉर्मूले वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएंगे।
अगला फॉर्मूला है, यदि आपको दे रखा है, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, y बराबर साइन एक्स दे रखा है, तो इसका डी वाई डी एक्स क्या होगा, इसका डी वाई डी एक्स होगा कॉस एक्स, इसका डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अगला देखते हैं, अगर आपको y इक्वल टू दे रखा है कॉस एक्स, तो इसका डी वाई डी एक्स क्या होगा, इसका डी वाई डी एक्स आएगा माइनस के साइन एक्स, इसका डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या, माइनस के साइन एक्स। इसी तरह से कॉस हो गया, कॉस के बाद क्या आता है, y बराबर टेन एक्स दे रखा हो, तो टेन एक्स का डी वाई डी एक्स कितना आ जाएगा, टेन एक्स का डी वाई डी एक्स हो जाएगा, टेन एक्स का डी वाई डी एक्स कितना निकल के आएगा, सेक स्क्वेयर एक्स। इसी तरह से टेन फॉर्मूला देखते हैं, 10वां क्या है, अगर y इक्वल टू टेन के बाद आता है कॉट, अगर कॉट एक्स दे रखा है, तो कॉट एक्स का क्या फॉर्मूला होगा, कॉट एक्स का हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह से अगर कॉट के बाद क्या आएगा, सेक दे रखा है, y इक्वल टू सेक एक्स, तो सेक एक्स का क्या होगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक है तो सेक से स्टार्ट हो रहा है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगला अगर y इक्वल टू दे रखा है, लास्ट है कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का क्या होगा, डी वाई डी एक्स इक्वल में आ जाएगा माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका क्या आ जाएगा, कोसेक एक्स का माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आपको यहाँ पर एक बात और याद रखनी है, जैसे कि आप यहाँ फॉर्मूले देख रहे हैं, साइन कॉस टेन कॉट, इसके तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कॉस है, कॉट है और कोसेक है, क्योंकि तीन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में सी से स्टार्ट होते हैं, उनका डिफरेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा और नेगेटिव होगा, यानी जो सी से स्टार्ट हैं उनका डिफरेंशियल नेगेटिव आता है। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले फॉर्मूले हो गए। अब इन्वर्स वाले फॉर्मूले देखते हैं। इन्वर्स वाले फॉर्मूले, यदि आपको दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, जब इसका डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो डी एक्स ऑफ वाई, इसका कितना हो जाएगा, 1/अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वेयर, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ऐसे ही y इक्वल टू दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका क्या होगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा। ये था हमारा 13 और ये था हमारा 14। अगला देखते हैं, यदि आपको दे रखा है y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो इसका क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हमें y इक्वल टू दे रखा है, 10 के बाद आएगा कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स का क्या होगा, जैसा टेन इनवर्स का है वैसे ही रहेगा, केवल क्या होगा, माइनस आ जाएगा, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अगला अगर y इक्वल टू हमें दे रखा है, कॉट के बाद आता है सेक इनवर्स एक्स का निकालना है, तो सेक इनवर्स का एक्स का क्या होगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर आएगा 1 में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1, तो इसका क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स का 1 अंडर रूट से बाहर एक्स स्क्वायर माइनस के 1। इसी तरह से अब लास्ट बचा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के 1 एक्स बाहर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। यानी इसमें क्या अंतर आएगा, केवल इनमें भी सेम रहेंगे, साइन और कॉस का एक सा है, टेन कॉट का एक सा है, सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स का एक सा है, लेकिन जिसमें सी आ रहा है उनमें माइनस लग जाएगा, जिसमें सी आ रहा है उसमें माइनस, जिसमें सी आ रहा है उसमें माइनस, बाकी सब पॉजिटिव। तो ये हो गए आपके इन्वर्स वाले फॉर्मूले। इसके बाद अब आपको बताता हूँ दो फंक्शन वाले फॉर्मूले। जैसे मान लो इनटू में दे रखे हों दो फंक्शन, तो आपको कैसे इन फॉर्मूलों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर
y बराबर दे रखा है, दो फंक्शन दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन दे रखा है, तो आप कैसे इनका अवकलन करेंगे? तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। इसका जब अवकलन करेंगे तो फॉर्मूला यूज़ करना है, डी वाई डी एक्स होगा, पहला ऐसे ही रखना है, दूसरे का अवकलन करना है, डी वाई डी एक्स होगा सेकंड वाले का, प्लस अब दूसरा ऐसे ही रखना है और पहले का अवकलन होगा फर्स्ट का, डी वाई डी एक्स। ये सूत्र आपको याद रखना है जब आपको दो फंक्शनों का मल्टीपल दे रखा हो, y बराबर दो फलों का मल्टीपल हो, जैसे हमें दे रखा हो e की पावर x इंटू साइन एक्स। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले किसी एक को एक मानना पड़ेगा, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो। किसी एक को फर्स्ट मान लेंगे, जो बचेगा उसको सेकंड, तो मैंने इसको पहले फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड। अब पहला ऐसा ही रहेगा, यानी e की पावर x ऐसे ही आ जाएगा, डी वाई डी एक्स होगा सेकंड वाले का, फिर क्या होगा, सेकंड वाला ऐसे ही रहेगा, यानी साइन एक्स ऐसे ही आ जाएगा, फिर डी वाई डी एक्स होगा फर्स्ट वाले का। तो जब दो फंक्शन दे रखे हैं इनटू में, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है जैसा मैंने आपको बताया। और फर्स्ट सेकंड किसको मानना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, जिसको चाहो आपको फर्स्ट, जिसको चाहे आप सेकंड मान सकते हैं। अगला, अगर हमें बाई इक्वल टू फ्रैक्शन में दे रखा है, अंश बटे हर के रूप में दे रखा है, तो हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, अंश बटे हर दे रखा है और इसका हमें अवकलन निकालना है, तो हम यूज़ करेंगे डी वाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे हर, उसका लगाएंगे स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा हर, फिर डी एक्स ऑफ करेंगे अंश का, यानी यहाँ पर हम अंश लिखेंगे, फिर माइनस के अंश लिखेंगे और फिर डी एक्स ऑफ करेंगे हर का, तब ये फॉर्मूला लगाना है। जब अंश बटे हर में दे रखा हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे मान लो हमें दे दिया साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स, ये दे रखा है, तो साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स दे रखा है, साइन एक्स हो गया अंश, लॉग एक्स हो गया हर, तो अंश बटे हर वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, अंश बटे हर के फॉर्मूले से इसका डिफरेंशियल होगा। और क्या फॉर्मूला है, हर का स्क्वायर हर डी एक्स ऑफ अंश माइनस के अंश डी एक्स ऑफ हर। तो इस तरह से आपके ये फॉर्मूले हैं कुछ जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूले सभी को अच्छी तरह से याद होने चाहिए, जिससे कि आप आसानी से फॉर्मूलों को यूज़ कर पाएँ और क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।